हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 20 डेज 20 चैप्टर नीट पीवाईक्यू सीरीज में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो दैट इज द वेरी वेरी इजी चैप्टर जहां से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे नीट री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपका दिया हुआ है श्वान सेल, साइनेप्टिक नोब, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो देखो यहाँ पे श्वान सेल क्या होता है, अगर आप लिस्ट टू में देखोगे तो श्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीट को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का क्या आ जाएगा, आपका थर्ड आ जाएगा। तो ए का थर्ड आप यहाँ पे ढूंढ लो। ठीक है, तो ए का थर्ड आपका ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, बाकी में नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें साइनेप्टिक नॉब की, तो साइनेप्टिक नॉब में आपको जो है न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। फिर उसके बाद आपका आता है बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, रेटिना में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलेंगे, और ये डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको बाइपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे रिविजन करनी है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी साइनेप्स। तो जो साइनेप्सिस होते हैं उसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे पकड़ना है। ठीक है, हमेशा करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, नॉट करेक्ट, ये सारे वर्ड्स को आपको इस तरह से सर्कल कर लेना है, और आंसर करने से पहले एक बार आपको डबल चेक करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो। स्टेटमेंट ए यहाँ पे है, द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो देखो यहाँ पे जो क्या होता है, आपका प्री साइनेप्टिक नोब जो होता है और जो पोस्ट साइनेप्टिक जो नोब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, तो वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, बहुत ही पास पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ओके, बी में अगर आप देखें, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली फ्लो होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सी, केमिकल साइनेप्सेस यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स, यस दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। जो केमिकल साइनेप्स होता है उसमें डायरेक्ट सिग्नल इस तरह से सेंड नहीं होता है, वहां पे आपको जो है केमिकल देखने को मिलेगा जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। ठीक है, डी, impulse transmission across a chemical synapse is always faster than that across an electrical synapse. So that is the wrong statement. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है उसमें जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू केमिकल साइनेप्स। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो है आपका डायरेक्टली क्या होता है, सिग्नल जो है इस तरह से सेंड होते हैं, और जो आपका केमिकल साइनेप्स होता है उसमें जो केमिकल्स होते हैं, पहले वो केमिकल्स यहाँ पे आएंगे, रिलीज होंगे, फिर उसके बाद वो यहाँ पे कैल्शियम आयंस को रिलीज करेंगे, फिर आपका तब जाके आपका क्या होता है, वहां पे आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो वो थोड़ा सा क्या है, वहां पे लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसको इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगेन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से रिलेटेड आप रिविजन यहाँ पे कर सकते हो। चलो, नीट 2018 का क्वेश्चन है, निजल्स बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो जो निजल्स बॉडी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स नहीं, डीएनए एंड आरएनए नो, न्यूक्लिक एसिड एंड एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो, फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस। तो जो निजल्स बॉडीज जो होती हैं, ग्रेन्यूल्स जो होती हैं, वो फ्री राइबोसोम एंड आरईआर से बने हुए होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगेन रिवाइज कर सकते हो निजल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में। चलो, नेक्स्ट है आपका नीट 2024 का क्वेश्चन, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से ये क्वेश्चन है। लिस्ट वन में आपका दिया हुआ है पॉन्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला, सेरिबेलम। ठीक है, और लिस्ट टू में इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो देखो, जो पॉन्स होता है वो होता क्या है, वो क्या करता है, उसका काम अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। तो जो ब्रेन का जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वो कनेक्शन का काम करता है। जैसे सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करता है, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ए का क्या आ जाएगा, आपका थर्ड आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन बी में जो है ए का थर्ड है, बाकी में नहीं है। अगर आपको ये कंफर्म है तो आप बाकी सबको यहाँ पे एलिमिनेट करके बी को टिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर कंफर्म नहीं है तो आप दूसरे में भी जाएंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ओके, तो यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दिया हुआ है और हाइपोथैलेमस में जो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है, तो बी का आपको क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मेड्यूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, तो यहाँ पे एक सेकंड आएगा, कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो भी आपका मस्कुलर सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, गैस्ट्रिक सिस्टम का, सारे सिस्टम का जो है आपका सेंटर वहां पे प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सेकंड आ जाएगा। फिर सेरिबेलम का फर्स्ट प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। तो यहाँ पे जो सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स के लिए, और पोस्चर एंड बैलेंस को क्या करता है, वहां पे रेगुलेट वो करता है। जैसे कि आप यहाँ पे सेरिबेलम के बारे में आप यहाँ पे रिविजन कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नीट 2024 का क्वेश्चन है अगेन, स्टेटमेंट 1, द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट known as the corpus callosum. Yes, that is the true statement। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो आपस में कनेक्ट होता है किसके द्वारा, कॉर्पस कैलोसम के द्वारा, ठीक है। और ये क्या होता है, नर्व ट्रैक्ट होता है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons एंड सेरिब्रम। ओके, सो दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें सेरिब्रम नहीं होता। सेरिब्रम तो आपका किसका, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे आप अगर आप ब्रेन स्टेम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में अगर आप यहाँ पे रिवाइज करना चाहते हैं तो पॉज कीजिए वीडियो को और रिवाइज कीजिए। चलो, यहाँ पे आपका कॉर्पस कैलोसम दिया हुआ है, तो देखो एनसीईआरटी के इमेज में यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको कनेक्ट करता है। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर नीट 2023 से, ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो दैट विल बी दी ट्रू, ठीक है। फोर ब्रेन तो अलग ही हो गया, थैलेमस हाइपोथैलेमस ये तो फोर ब्रेन के पार्ट है, तो ये भी हट गए। एमिगडेला हिप्पोकैम्पस तो ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है, तो ये भी यहाँ से हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिड ब्रेन, पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा तीनों मिलाकर के आपको क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। नाउ the parts of the human brain that helps in the regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. are brainstem and epithalamus, corpus callosum and the thalamus, no. लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड हिप्पोकैम्पस। ओके, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। दोनों मिलकर के यहाँ पे आपका जो भी सेक्सुअल बिहेवियर होता है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर जो होता है, उसको जो है यहाँ पे ये कंट्रोल करता है, कौन, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिम्बिक सिस्टम में होता क्या है, यहाँ पे आपका इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आता है, एमिगडेला आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, ठीक है, और एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे जो है लिम्बिक सिस्टम में आते हैं। इसको इमोशनल ब्रोन या लिम्बिक लोब भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इतने सारे इमोशंस, मोटिवेशन, सेक्सुअल बिहेवियर, मेमोरी, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये जो सेक्सुअल बिहेवियर है और मतलब ये सारे जो चीजें हैं वो हाइपोथैलेमस के साथ ही मिलकर के करता है, ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। देखो, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotion, emotional reactions. Okay, 1 second. Okay, emotional reaction, excitement, pleasure, rage and fear and motivation. So that question is direct from the NCERT, ठीक है। नीट 2023 का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। ओके, सो you guys can revise it from here. Okay, so thank you so much guys for the watching. That's it for today. And if you guys have any doubt in any question or any option, just comment down, I will respond. Okay, and thank you so much for the watching. Stay tuned on Get Science Sarla YouTube channel.